कोरोना संकट से जूझ रहे मध्य प्रदेश में अब विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी किलेबंदी मजबूत करने के साथ उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन भी तेज कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोरोना संकट के इस काल में चुनाव कैसे हो पाएंगे। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने अपनी खास राय दी है। एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में ओपी रावत ने एक खास तरह के मॉडल की बात की है, जिसके जरिए साउथ कोरिया ने अपनी संसद का चुनाव 15 अप्रैल को कराया और वहां रिकॉर्ड 66.2% वोटिंग हुई, जबकि कोरोना उस समय पीक पर था। ओपी रावत के मुताबिक मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव समय से और कानून सम्मत तरीके से होना चाहिए और खासकर की कोई नई डिस्कवरिंग ऑफ यूनिट करने के बजाय साउथ कोरिया के पैटर्न को देख लिया जाए और उसमें जो सावधानी और प्रोविजन किए गए हैं उनको करके बाई इलेक्शन करा सकते हैं और बाई इलेक्शन में जो अनुभव है और जो गलतियां दिखे उनको सुधार करके फिर बड़े इलेक्शन करा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव प्रचार के सवाल पर ओपी रावत का कहना था कि इसके लिए चुनाव आयोग को नेताओं से ही विचार विमर्श करना होगा कि आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह करना चाहेंगे और क्या क्या परिवर्तन लाने की जरूरत है, और फिर इसके बाद ही सारे राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर जो भी इनोवेटिव तरीका होगा और जिससे कोरोना से बचाव भी हो और आम जनता तक पहुंचने का प्रभावी काम भी हो, दोनों को सामने रखते हुए व्यवस्था बनाई जा सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है साउथ कोरिया का मॉडल। आपको बता दें, कोरोना काल के समय साउथ कोरिया में 15 अप्रैल को हुए चुनाव में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। चुनाव में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए बड़ी मात्रा में मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर दिए गए ताकि लोग सावधानी से अपना वोट डाल सके। इसके साथ ही पोलिंग बूथ पर तैनात कर्मचारियों को पीपीई किट, फेस प्रोटेक्शन मास्क और मेडिकल ग्लव्स दिए गए। इसके साथ पोलिंग बूथ के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए हर वोटर की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। जिस भी वोटर का टेम्परेचर ज्यादा पाया गया उसे अलग कर विशेष बिल्डिंग्स में उनका वोट डलवाया गया। इसके साथ अस्पतालों के बाहर भी पोलिंग बूथ बनाए गए जिससे संक्रमित लोग भी वोट डाल सके। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से भाजपा के 107 विधायक है, जबकि कांग्रेस के 22 विधायकों के त्यागपत्र देने के बाद उनकी संख्या घटकर 92 पर आ गई है। इनके अलावा 4 निर्दलीय है, जबकि 2 बसपा और 1 सपा के पास है। वर्तमान में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं, जिनमें से 22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से खाली हुए हैं, जबकि 2 सीटें भाजपा और कांग्रेस विधायक के निधन के बाद खाली हुई हैं। वही इस बार का उपचुनाव कई मायनों में खास भी होने वाला है। जहां एक तरफ बसपा अकेले दम पर 24 सीटों पर लड़ने का मन बना रही है, तो वही किसान कर्ज माफी ही कांग्रेस का मुख्य मुद्दा होगा। बहरहाल, अगर कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो ये देश का पहला राज्य होगा जहां कोरोना काल में इलेक्शन हो। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसके लिए सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि लंबे समय तक राज्यों में होने वाले चुनावों को रोका नहीं जा सकता। ऐसे में साउथ कोरिया की तरह रिस्क तो लेना पड़ेगा, बशर्ते इस रिस्क में ज्यादा नुकसान ना हो।